नमस्कार दोस्तों आज जिस फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक मुझे ये लग रहा है कि जिस लेवल में वो ट्रेड कर रहा है वहां से जो डाउनसाइड रिस्क है वो कम है। और देखिए इस बार ना कुछ एक नया ट्राई करने की कोशिश किया हूं कि हर कोई कह रहा था कि भाई आप चार्ट में चर्चा करें, चार्ट में चर्चा कीजिए। तो देखिए चार्ट में अगर मैं चर्चा करूंगा तो एक बहुत डिफरेंट गेम हो जाता है, लेकिन हाँ आज से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कोशिश ये करूंगा कि जो लेवल्स है ना, कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसकी चर्चा मैं आपके सामने कर पाऊँ। ठीक है, तो वो निवेशक जो चाहते हैं कि भाई कौन सी वो लेवल्स हैं, कौन सा वो रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, जिस लेवल में अगर ये स्टॉक हमको मिलता है तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही कम रहेगा या बहुत ही ज़्यादा रहेगा, ताकि रिटेल निवेशक भी अपना रिस्क प्रोफाइल जो भी उसके हिसाब से स्टॉक को देख सके। और उसके साथ ही साथ जो फंडामेंटल व्यू मैं हमेशा देता हूँ वो दूंगा ही दूंगा ऑन आप जैसे पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पे। सो प्लीज़ आपसे बस यही दरख्वास्त है कि चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 80% से ज़्यादा के व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को तुरंत लाइक कर लें दोस्तों, ताकि यूट्यूब औरों को भी ये रेकमेंड करें और वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, माफ़ कीजिएगा। क्योंकि आप ऐसा करते हो दोस्तों चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अब वापस से चलते हैं हमारे स्टॉक के ऊपर। देखिए स्टॉक का नाम है मास फाइनेंशियल सर्विसेज। और देखिए डिस्क्लोजर के रूप में आपको बता दूं कि करेंटली मैं स्टॉक पे इन्वेस्टेड नहीं हूं। हाँ वॉच लिस्ट में है, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल सर्विसेज के बहुत सारे स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल्स में एक ठीक ठाक सी क्वांटिटी में मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो यदि आप कोई भी अभी तक फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक को आप कह सकते हैं एक्यूमुलेट या इन्वेस्टेड नहीं है तो ये आपकी नज़र में होना चाहिए। लेवल्स की चर्चा मैं थोड़ी देर में कर लूँगा ताकि आप ये समझ जाएं कि भाई कौन से लेवल में जो आप कह सकते हैं डाउन साइड रिस्क है वो मिनिमम रहेगा दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको नंबर्स की तरफ। देखिए सबसे पहले आपको मैं चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे पहले पॉइंट की, फिर आएंगे अन्य चीज़ों में। देखिए सबसे पहला प्रमोटर ओल्ड देयर स्टेक, यानी आप कह सकते सोल्ड हो गया या ओल्ड गया, शोल्ड देयर स्टेक। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक बड़ा कंसर्न था निवेशकों के मन में कि भाई जो मास फाइनेंशियल रिस्क हैं उनके जो आप कह सकते हैं जो प्रमोटर उन्होंने कुछ स्टॉक सेल किया। तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे मैं जो भी चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों वो मनी कंट्रोल के डेटा और आप कह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली थी उन्हीं की डेटास को कंपाइल करके और अन्य जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी इंटरनेट में उसके साथ आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं। ओके देखिए मास फाइनेंशियल सर्विस ने एक QIP लॉन्च किया दोस्तों लगभग 500 करोड़ रुपए का फॉर ₹286.25, ठीक है, इतने प्राइस पे। और यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, डाइल्यूटिंग अ लिटिल ओवर 10% इक्विटी, लगभग 10% इक्विटी को डाइल्यूट किया गया। ओके एज इट एम्बार्क्स ऑन द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आफ्टर अचीविंग द माइलस्टोन ऑफ क्रॉसिंग 10,000 करोड़ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ 10,000 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट का टारगेट उन्होंने अचीव किया। उसके बाद सोचा भाई कि यहाँ से हमको एक नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ दिखानी है, तो 286 रुपीज़ की अपने प्राइस में इन्होंने QIP लॉन्च किया था। करेंटली स्टॉक जो मैं ट्रेड आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ 294-93 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो बहुत सारी निगेटिविटी और ये ऊपर से काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, तो ऑलरेडी बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। ओके और आप देखें कि पोस्ट QIP जब इन्होंने QIP लॉन्च कर लिया तो पोस्ट QIP जो प्रमोटर की स्टेक है वो 66% पे आ चुकी है, जो पहले 74% थी। तो अभी भी इनकी होल्डिंग कोई बहुत 20-30% नहीं आ गई है, 74 से 66% आ गई है। हाउएवर दिस टेक्निकल फैक्टर ऑफ हायर फ्री फ्लोट इज नॉट द रीजन टू लुक एट मास। लेकिन हाँ ये जो हायर जो फ्री फ्लोट अब हो गया है ये रीजन नहीं है कि हमें इसमें निवेश करना है। The mass growth story has enough to offer for a long-term investor look at predictable risk-adjusted growth। जी हाँ अब यहाँ से वो निवेशक जो शॉर्ट टर्म की बजाय यहाँ से लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा अपसाइड मूव ये दिखा सकता है। अब आप देखें जो मास फाइनेंशियल सर्विस दोस्तों ये 7 स्टेट में प्रेजेंट है और प्रीडोमिनेंटली आपको ये गुजरात में मिलेगा, कैटरिंग टू लाइवलीहुड लोन्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। और ये बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों के लिए है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप समझ जाएं कि एक और रिस्क फैक्टर आता है स्टॉक में, वो ये है कि जब आप बॉटम ऑफ पिरामिड लोगों को देखते हैं ना वहाँ ग्रोथ तो होती है लेकिन
एनपीएस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यही एक कारण है कि मास फाइनेंशियल मुझे बहुत पसंद है। इनके एनपीए मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, इतने शानदार तरीके से इन्होंने मैनेज किया है जो बहुत ज़्यादा अपने आप में फिनोमिनल है। ओके, इट हैज़ 5 प्रोडक्ट कैटेगरी, के पास 5 प्रोडक्ट कैटेगरी हैं। माइक्रो एंटरप्राइज लोन MEL, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन, 2 व्हीलर लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन्स और पर्सनल लोन सैलरीड लोगों को। याद रखिएगा, पर्सनल लोन केवल सैलरीड लोगों को जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अब भाई नेक्स्ट पॉइंट में जाने के पहले अब बात करें थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर, टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, टेक्निकल। देखिए, ये एमसी टेक्निकल प्रो का है दोस्तों, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसे डेली चार्ट के बेसिस पे देखोगे तो आपको यहाँ पर अभी जो ट्रेंड है ना वो बहुत बेयरिश दिखेगा दोस्तों, ठीक है। कंपनी का ये स्मॉल मूविंग एवरेजेस में अगर आप देखोगे तो अपने 5 डे मूविंग एवरेज के ये नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 10 डेज के तो कर ही रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज के भी ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली ये थोड़ा वीक है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे फिबोनाची सीरीज में अगर आप देखोगे लेवल्स पे, तो यहाँ पर आपको जो पहला सपोर्ट 290 से दिखेगा, और एग्जैक्टली ये स्टॉक, और ये डेली बेसिस पे हो रहा है, यहाँ पे ये 293 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आता है कि आप 291 और फिर 289। तो आप मान के चलें मेरी बात, 290 ना एक बहुत ही ज़्यादा, एक आप कह सकते हैं बड़ा सपोर्ट है। ये ऑन अ डेली बेसिस है, ओके, डेली चार्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं, और इसका स्मॉल एवरेज है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और अगर आपका रिस्क फैक्टर है तो मुझे ये लगता है 290 के आसपास एक फर्स्ट एक्यूमुलेशन इस स्टॉक में किया जा सकता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं। देखिए, अब व्हाट अबाउट फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के क्या चर्चा है। तो देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे तो जो कंपनी का जो एसेट है वो 25% के ईयर ऑन ईयर चीज़ों पे बढ़ा है फाइनेंशियल 24 में, एंड मार्किंग द 8th कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। ये लगातार 8 क्वार्टर था जहाँ पे कंपनी ने इतने शानदार अपनी तेज़ी दिखाई है। आप देखें, वाइल जो माइक्रो एंटरप्राइज लोन है वो थोड़े मॉडेस्ट पेस में गए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है उसके लोन ग्रोथ बहुत मजबूत रहे हैं। इनका जो व्हील पोर्टफोलियो है वो भी ठीक ठाक रहा है, और जो मास फाइनेंशियल है वो ये सोच रही है कि अपना जो बिज़नेस है वो हम यूज्ड कार फाइनेंसिंग बिजनेस में बढ़ाएं। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, आने वाला समय जो यूज्ड कार फाइनेंसेस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वाकई में ये आने वाले समय मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। अब आप देखें, जो अनसिक्योर्ड बिजनेस दोस्तों, पर्सनल लोन जो इस सैलरीड क्लास को देते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है स्मॉल बेस में, क्योंकि पहले जो बेस था वो बहुत स्मॉल था, इस कारण आपको इतनी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। कंपनी इस बात को लेकर के अवेयर है दोस्तों कि आने वाले समय जो पोटेंशियल रिस्क है विल ग्रो इन ए कैलिब्रेटेड मैनर, और धीरे धीरे बढ़ेंगे, एंड नॉट टू एग्जिट 10% इवन व्हेन द बुक इज सीजनड। और यहाँ तक कि कंपनी कह रही है कि हम इस चीज़ को ना, पर्सनल लोन की चीज़ों को हम 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाले अनसिक्योर्ड बिजनेस को। और ये मैं कह रहा हूँ बहुत ही शानदार चीज़ है। अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, कंपनी ग्रोथ की बात करें, तो कंपनी ये देख रही है कि कम से कम 20 से 25% के हिसाब से हम बढ़ें, और ये इंडिकेट कर रही है कि आने वाले 4 सालों में, आने वाले 3 से 4, हर 3 से 4 साल, हर 3 से 4 सालों में हम जो अपना एसेट है वो डबल कर लें। और ये एक बहुत ही एंथुसियास्टिक ग्रोथ आप कह सकते हैं माइंडसेट है, ओके। ऑल्दो मास के पास एक काफ़ी अच्छा कैपिटल पोजीशन काफ़ी अच्छी है। जो रिसेंट कैपिटल रेस किया गया, जो मैं आपको ऊपर QIP की बात चर्चा किया, ये कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस करती है अपने आने वाले समय में ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ओके। तो भाई ये चीज़ें हैं। आगे अगर आप देखोगे तो जो डायरेक्ट रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 67% रहा है दोस्तों, बढ़ करके विद मैनेज एक्सपेक्ट टू इंक्रीज 70 से 75% बढ़ेगी आने वाले कुछ सालों में। कंपनी इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस टू डिलीवर हेल्दी AUM ग्रोथ, अपनी जो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री उसको रखेगी, एंड कीप एसेट क्वालिटी स्टेबल, एसेट क्वालिटी को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया जाएगा, रिजल्टिंग इन बैंक एंड क्रेडिट कॉस्ट, ओके। तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, ओके। अब हम आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर एरिया ऑफ फोकस, आने वाले समय किस एरिया में फोकस किया जाएगा। तो देखिए, मास has pressed the pedal on its housing finance subsidiary
जिसने 44% की ग्रोथ दिखाई है। यानी अब आप देखें, हम देखें इन्होंने एसएमई बिजनेस, आप कह सकते हैं माइक्रो लोन बिजनेस, सैलरीड क्लास बिजनेस में, सैलरीड पर्सनल लोन में दिया, और अब जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में ध्यान देने वाली है, जहां पर इनकी सब्सिडरी 44% से बढ़ी है और जो एसेट है वो 596 करोड़ में बढ़ा है इन फाइनेंशियल 24, और ये 6% से भी कम हिस्सा है इनका ओवरऑल AUM में, ठीक है। एंड द टारगेट इज टू टेक दिस टू 10 to 15% ऑफ द कंसोलिडेटेड AUM इन नेक्स्ट फ्यू ईयर। आने वाले कुछ सालों में इसे 6% से बढ़ा करके 10 से 15% करेंगे हाउसिंग फाइनेंस में। एंड द ग्रोथ, एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस पोर्टफोलियो रिमेन की फैक्टर्स टू वॉच, ठीक है। और ये की फैक्टर होगा जहां पर चीज़ों को देखा जाएगा। और कंपनी आने वाले समय में अपना नेटवर्क एक्सपेंशन को लेकर भी खर्चा करने वाली है, और ये सरप्राइज द ROE, रिटर्न एसेट ऑफ दिस बिजनेस इन द बिल्ट ऑफ फेज, ठीक है। और यही कारण है कि आने वाले समय में आपको माइंस फाइनेंशियल का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो थोड़ा सा कम आपको होते दिखाई दे, थोड़ा प्रेशर में आते दिखाई दे। क्यों? कंपनी नेटवर्क एक्सपेंशन में काफ़ी खर्चा करने वाली है। हाउएवर वन स्टेबल, एक बार ये स्टेबल हो जाएगा ROE आपका, तो जब मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो रिटर्न एसेट है वो काफ़ी हद तक स्टेडी हो जाएगा, लगभग 2 से 2.5% के बीच में, ठीक है। तो बीच में मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर मास फाइनेंशियल में आपका जो वो कह सकते हैं आपका जो माइंडसेट है वो लॉन्ग टर्म का है, तो ये एक स्टॉक अच्छा है। 290 के आसपास मिलता है, तो वो निवेशक जो कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में निवेशित नहीं किए हुए हैं वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। Q1 का थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं भाई देखिए थोड़ा ऊपर लेंगे तो Q1 का इंतजार करें। और अगर कहीं ये स्टॉक 250 260 के आसपास मिलता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, इट्स अ ग्रेट स्टॉक। लेकिन याद रखिएगा फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक है, अगर इकोनॉमी में कुछ भी बड़े झटके लगते हैं तो इसमें बहुत बुरी कदर हरकत होती है। ये चीज़ों को याद रखिएगा। और ये थोड़ी सी स्मॉल कंपनी भी है दोस्तों। अब देखें आने वाले समय में मार्जिन कैसे इंप्रूव होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल द ट्रेजेक्टरी ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कुड एंटिल हायर ऑपरेशन कॉस्ट। जैसे हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी आगे आगे बढ़ेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट आपका बढ़ेगा, आपका क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ेगा। इट इज़ गोइंग टू बी पॉज फॉर लैंडिंग यील्ड एंड मार्जिन, और ये आप कह सकते हैं जो मार्जिन है लैंडिंग यील्ड के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। मोर ओवर मास ने, आप कह सकते हैं कंपनी ने, फाइनेंशियल सर्विस ने एक अपग्रेड भी पाया है केयर की रेटिंग से, और ये आने वाले समय कॉस्ट ऑफ फंडिंग को नीचे करेगा। देखिए अब आपके जो क्रेडिट कॉस्ट है वो तो ऊपर रहेंगे क्योंकि कहते हैं इंटरेस्ट रेट बहुत आई है, लेकिन आपको जो केयर से जो अपग्रेड मिला है ना वो आपके कॉस्ट के फंडिंग को कम कर सकता है। एज द कंपनी गेन साइज प्रॉफिटेबिलिटी मोर रेटिंग अपग्रेड कुड फॉलो। आने वाले समय में जिस तरह कंपनी आगे बढ़ती रहेगी आप देखेंगे कि कंपनी की जो आप कह सकते हैं रेटिंग है अन्य एजेंसीज भी अच्छी करती जाएंगी, अपडेट करती जाएंगी, और ये मास को कैपिटल मार्केट में और भी अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट में फंड रेस करने के लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो एज अ इन्वेस्टर आपको बहुत पॉजिटिव लगनी चाहिए कि भैया हाँ ये आने वाले समय में अगर मेरा जो ग्रोथ, अगर जो मेरा माइंडसेट है वो लॉन्ग टर्म का है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको कोई सवाल हो स्टॉक को लेकर के, आपका क्या ख्याल है, आप किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।